वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम AWS में बीपीसी टू बीपीसी पीरिंग कराएंगे इन AWS सेम रीजन। ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर। ओके, यहां पर AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर हम लॉगिन कर लेते हैं एंड साइन इन टू द कंसोल। ओके, यहां पर हमें सबसे पहले बीपीसी टू बीपीसी पीयरिंग करानी है, तो सबसे पहले हमें बीपीसी क्रिएट करने होंगे। ओके, हमें यहां पर दो बीपीसी क्रिएट करने हैं। ओके, यहां पर आप सिंपली यहां पर आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे, योर बीपीसी पर क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट यहां पर अभी आपको जो एक ये बीपीसी शो हो रहा है डिफॉल्ट बीपीसी है। ओके, ओके, हम दो और बीपीसी यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस जो है, सबसे पहले आपको क्रिएट बीपीसी पर क्लिक करना होगा। ओके, एंड आफ्टर दैट आप अपने बीपीसी का नेम, ओके, हम यहां पर बीपीसी को नेम देते हैं बीपीसी 01। इसके बाद एडब्ल्यूएस में जो CIDR ब्लॉक यानी कि IPv4 CIDR ब्लॉक जो ये यहाँ पर सजेशन दे रहा है हमें कि आप यह रेंज ले सकते हैं 10.0.0.0/16। यह जो CIDR ब्लॉक है आप /16 से लेके /28 तक ले सकते हैं। ओके, टेनेंसी आप डिफॉल्ट रखेंगे। ओके, आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्रिएट बीपीसी। ओके, नेक्स्ट स्टेप है इसमें कि सबनेट हम क्रिएट करेंगे। ओके, एंड ये अभी है जो सबनेट शो हो रहे हैं, सबनेट डिफॉल्ट सबनेट है। ओके, चेक करने के लिए आप यहां पर जस्ट जाएंगे और यहां पर डिफॉल्ट सबनेट पर यहां पे एस शो हो रहा है। जैसे ही हम एक नया सबनेट बनाएंगे यहां पर डिफॉल्ट सबनेट में नो शो होने लगेगा। ओके, क्रिएट सबनेट पर क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट ए बीपीसी में आप बीपीसी 01 को सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहां पर हम सबनेट एक के लिए क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सबनेट 1। इसके बाद यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन 1A लिया हमने। ओके, इसके बाद हम इसको जो सबनेट CIDR ब्लॉक, ओके, 10.0.1.0/24 दे देते हैं रेंज इसकी एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट। ओके, हमारा बीपीसी क्रिएट हो गया, सबनेट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वह है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे पर आप क्लिक कीजिए एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद हमें अपने इंटरनेट गेटवे को नेम देते हैं IGW01। ओके, एंड क्लिक ऑन क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अब यह जो इंटरनेट गेटवे है अभी यह डिटैच है। ओके, हम इस इंटरनेट गेटवे को अटैच करते हैं बीपीसी के साथ। इसको अटैच करने की जरूरत इसलिए है कि जैसे ही हम इसको अपने इंटरनेट गेटवे को बीपीसी के साथ अटैच करेंगे और हम अपने बीपीसी में कोई EC2 इंस्टेंस बनाएंगे तो वह EC2 इंस्टेंस इंटरनेट तक जा सकती है वाया इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे की जरूरत किसी भी EC2 इंस्टेंस को इंटरनेट तक जाने के लिए होती है। ओके, अटैच टू ए बीपीसी पर क्लिक कीजिए, यहां पर बीपीसी को सेलेक्ट कीजिए, अटैच इंटरनेट गेटवे पर क्लिक कीजिए, आफ्टर दैट क्लिक ऑन। अब हमें क्या है, राउट टेबल क्रिएट करना है। क्लिक ऑन राउट टेबल। यहां पर यह जो राउट टेबल आपको शो हो रही है डिफॉल्ट राउट टेबल है। यह मेन डिफॉल्ट राउट टेबल है जो आपका डिफॉल्ट बीपीसी बना हुआ है। 1 सेकेंड, अभी हमने बीपीसी क्रिएट किया हुआ है तो उसकी भी राउट टेबल यहां पर शो हो जाएगी। ओके, अभी हमने जो बीपीसी क्रिएट किया है बीपीसी 01 उसकी है राउट टेबल है। यह राउट टेबल मेन राउट टेबल है। ओके, हम एक और कस्टम राउट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट राउट टेबल। इस राउट टेबल को नेम दे देते हैं हम राउट 01। ओके, एंड आफ्टर दैट हम यहां पर बीपीसी सिलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन क्रिएट राउट टेबल। ओके, हमारी राउट टेबल क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें जो राउट टेबल है इसमें राउट टेबल को इंटरनेट तक जाने का रास्ता बताना है। तो सिंपली यहां पर ऐड राउट पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट कीजिए एंड जो आपका इंटरनेट गेटवे आपने बनाया है सेलेक्ट कीजिए एंड सेव चेंजेस।
इसके बाद जो आपने सबनेट बनाए हुए हैं उन सबनेट को यहाँ पे एसोसिएट करना होगा। ओके, सो सबनेट एसोसिएशन पर यहाँ पे ओके, तो हम यहाँ पर सबनेट को एसोसिएट कर देते हैं। ओके, एडिट सबनेट एसोसिएशन, इस पे यहाँ पर आकर हम सिंपली ओके सबनेट सबनेट एसोसिएशन पर क्लिक करते हैं। एंड आफ्टर डेट जैसे ही हम सबनेट एसोसिएशन पर क्लिक करेंगे ओके, एंड आफ्टर डेट हमें क्या करना है, सबनेट एसोसिएशन हो गया, राउट टेबल में भी हमने चेंजेस कर दिया है। अब इसमें इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम एक एक बीपीसी हमारा रेडी हो गया है, एक और बीपीसी हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अगेन हम चलते हैं क्रिएट बीपीसी पर क्लिक कीजिए और इसको अगेन आप बीपीसी 02 ओके, एंड इसकी है जो अब सी आई इसका जो रेंज है हम चेंज कर देते हैं। ओके, डॉट 0.1 और 1.0 और दिस वन इज ए बीपीसी। ओके, सो इसको हम रेंज दे देते हैं 0.0/16। ओके, एंड इसके बाद हम टीएनसी को डिफॉल्ट रखते हैं एंड क्रिएट बीपीसी पर क्लिक करते हैं, सबनेट पर आते हैं और यहाँ पर सबनेट क्रिएट करते हैं। क्रिएट सबनेट पर क्लिक कीजिए एंड बीपीसी सेलेक्ट कीजिए एंड सबनेट को नेम दे दीजिए सबनेट 2 एंड अवेलेबिलिटी जोन को सेलेक्ट कीजिए एंड आफ्टर दैट 192.168.1.0/24 एंड आफ्टर डेट आप यहाँ पर क्रिएट सबनेट पर क्लिक कीजिए। आपका सबनेट क्रिएट हो गया, इंटरनेट गेटवे पर चलिए। ओके, यहाँ पर इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं IGW02 ओके, एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे एंड इंटरनेट गेटवे क्रिएट होने के बाद अटैच टू ए बीपीसी पर क्लिक कीजिए और इसको बीपीसी से के साथ अटैच कर दीजिए आप। ओके, अटैच होने के बाद हम चलते हैं राउट टेबल पर। ओके, राउट टेबल में यहाँ पर सिंपली आप एक राउट टेबल क्रिएट कर लीजिए, इसको हम नेम देते हैं राउट 2। ओके, यहाँ पर आप बीपीसी सेलेक्ट कीजिए एंड क्रिएट राउट टेबल पर क्लिक कीजिए एंड जो आपने ये राउट टेबल क्रिएट किए इसमें एडिट राउट पर आइए और इंटरनेट पर जाने का इसको रास्ता बता दीजिए, इंटरनेट गेटवे एंड जस्ट, और इसके बाद आइए आप सबनेट एसोसिएशन पर एंड एडिट सबनेट एसोसिएशन और सबनेट को एसोसिएट कर कर दीजिए। ओके, सो हमारे दो बीपीसी क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं और दोनों बीपीसी में एक एक हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो फॉर द सिंपलिसिटी हम एक विंडोज सर्वर यानी कि विंडोज की इमेज लेकर और एक EC2 हम क्रिएट कर लेते हैं इन द बीपीसी 01 बीपीसी 1 में। ओके, सो हम इसको नेम दे देते हैं सर्वर 1। ओके, सर्वर 1 एंड यहाँ पर हम विंडोज का इमेज ले लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे की पेयर ओके, इंस्टेंट का टाइप T2 माइक्रो रखिए क्योंकि यह फ्री टियर में एलिजिबल है। क्रिएट न्यू की पेयर, यहाँ पर एक की पेयर हम क्रिएट कर लेते हैं। इस की पेयर को हम नेम देते हैं सर्वर 1 की पेयर, सर्वर 1 की पेयर। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको नेटवर्क सेटिंग में आकर कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम जो हमने कस्टम बीपीसी बनाया है वह लेते हैं और यहाँ पर हम ऑटोस एंड पब्लिक आईपी को इनेबल करते हैं। इसके बाद एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पर MySG। ओके, एंड यहाँ पर हम ICMP को भी इनेबल कर देते हैं, ICMP ऑल ICMP IPv4। ओके, एंड इसको हम एनीवेयर करते हैं और जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। सो यह हमारा एक सर्वर क्रिएट क्रिएट हो रहा है। सो चलते हैं हम एक और सर्वर यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं अनदर बीपीसी में। ओके, सो आप यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए एंड हम वो फॉर द सिंपलिसिटी के लिए सेम सर्वर ही लेते हैं, विंडोज का सर्वर ले लेते हैं और यहाँ पर इस सर्वर को नेम देते हैं सबसे पहले सर्वर 2। ओके, एंड आफ्टर दैट हम इसको जस्ट यहाँ पर ओके की पेयर नेम बना लेते हैं, की पेयर सर्वर 02 1 सेकेंड सर्वर 02 ओके,
सर्वर 02 की पेयर, सर्वर 02 की पेयर हमने इसको नेम दिया एंड क्रिएट की पेयर पर क्लिक कीजिए। एंड इसके बाद जो नेटवर्क सेटिंग में आप यहाँ पर चेंजेस कर दीजिए, अपना कस्टम बीपीसी ले लीजिए। ओके, एंड ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल किया है हमने यहाँ पर। और जो इसके लिए भी आप चाहें तो अपना एक और सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, जैसे हमने इसको नाम दे दिया माई एस जी, माई एस जी 01। ओके, एंड आफ्टर डेट यहाँ पर हम आईसीएमपी को और इनेबल कर देते हैं फॉर द पिंग। ओके, एंड यहाँ पे कस्टम एनीवेयर किया इसको और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया। ओके, सो हमारे यह सर्वर क्रिएट हो गए हैं। ओके, सो दोनों बीपीसी में हमारे यह सर्वर क्रिएट हो गए हैं। ओके, सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों सर्वर पर जाकर सबसे पहले हम चलेंगे सर्वर 1 पर और यहाँ पर आकर हम 1 सेकेंड। ओके, ओके, जो कि हमारे रनिंग में सर्वर हैं उनको, ओके है हमारे रनिंग में है। सो सबसे पहले हम पर सर्वर वन को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आरडीपी से आरडीपी इसकी डाउनलोड करके इसको कनेक्ट करते हैं और सर्वर वन पर लॉगिन करके सर्वर वन की फायरवॉल को हम ऑफ कर देते हैं, फायरवॉल को डिसेबल कर देते हैं। आफ्टर दैट सेम प्रोसेस हम सर्वर टू पर फॉलो करेंगे एंड फिर इसके बाद हम चेक करेंगे क्या हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सर्वर वन सर्वर टू से कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं जस्ट, और हम सबसे पहले सर्वर वन को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट पर क्लिक कीजिए, आरडीपी क्लाइंट पर क्लिक कीजिए, गेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, अपलोड प्राइवेट की फाइल पर क्लिक कीजिए, सर्वर वन। ओके, एंड इस पासवर्ड को आप डिक्रिप्ट कर लीजिए। ओके, हमने इसको डिक्रिप्ट कर लिया पासवर्ड को, आप इसको कॉपी कीजिए और आरडीपी फाइल को कॉपी कर लीजिए। आफ्टर आफ्टर डेट आपने जो पासवर्ड यहाँ पर कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए जस्ट। ओके, सो अभी आप सर्वर वन पर लॉगिन कर गए हैं। इसके बाद चलते हैं हम सर्वर टू पर और सर्वर टू को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, गो टू अगेन सर्वर टू। हम चलते हैं अपने सर्वर टू पर। ओके, और यहाँ पर हम इसको सर्वर टू को भी कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट पर क्लिक कीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन आरडीपी क्लाइंट और यहाँ पर हम गेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर डेट यहाँ पर अपलोड प्राइवेट की फाइल, और यहाँ से जो की फाइल है यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे और डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और इस पासवर्ड को हम जस्ट कॉपी करके और डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पर क्लिक कीजिए एंड आफ्टर डेट आप इसको इस आरडीपी फाइल को ओपन कीजिए। ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, कनेक्ट पर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आपको जो पासवर्ड आपने कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट करना होगा और क्लिक ऑन ओके एंड एस पर क्लिक कीजिए। ओके, जब तक हम इस पर लॉगिन कर रहे हैं। ओके, हम चलते हैं अपने सर्वर वन पर। यहाँ पर हम फायरवॉल को ऑफ कर देते हैं। ओके, सो सिंपली फायरवॉल को ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर विंडो आर टाइप करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं फायरवॉल, फायरवॉल डॉट सीपीएल। ओके, सो आपके यहाँ पर एक विजार्ड ओपन हो जाएगा विंडोज डिफेंडर फायरवॉल का। यहाँ पर आप टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर फायरवॉल पर क्लिक कीजिए, टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर फायरवॉल पर यहाँ पर क्लिक कीजिए, जस्ट क्लिक ओके। सो हमारे सर्वर वन का विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑफ हो गया है। ओके, सीएमडी जस्ट यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर ओके है यहाँ। इसके बाद हम चलते हैं अपने सर्वर टू पर। सर्वर टू की फायरवॉल को भी हम यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। सो इसके लिए सेम सेम प्रोसेस। ओके, फायरवॉल फायरवॉल डॉट सीपीएल। ओके,
तो यहाँ पर भी हम अपने यहाँ फायरवॉल को यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। और हमारे सर्वर 2 का जो आईपी है 192.168.1.152 152। ओके, हम अपने सर्वर 2 पर आकर यहाँ पर सर्वर 1 के आईपी को पिंग करते हैं। लेट्स ट्राई टू चेक क्या यह पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सीएमडी, जस्ट यहाँ पर सीएमडी हम ओपन करते हैं एंड टाइप करते हैं पिंग 192.168.1.152। ओके, सो नॉट पिंगिंग। सो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक रास्ता बनाना होगा। मतलब कि जो हमारा बीपीसी 1 है, बीपीसी 1 से बीपीसी 2 तक जाने के लिए हमें एक रास्ता यानी कि पीरिंग कनेक्शन हमें क्रिएट करना होगा। तो चलते हैं हम अपने AWS की कंसोल पर और यहाँ पर बीपीसी पर आइए आप, और जैसे ही आप बीपीसी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन शो होगा पीरिंग कनेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्रिएट पीयरिंग कनेक्शन, इस पर आप क्लिक कीजिए। ओके, इसके बाद आप जो भी नेम देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर नेम दे देते हैं बीपीसी 01, बीपीसी 01 से 02। ओके, हमने इसको ये नेम दे दिया। अब इसके बाद जो रिक्वेस्टर है, ओके, सो हम इसमें बीपीसी 1 को रिक्वेस्टर, ओके, बीपीसी का आईडी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो हम ये कराना चाहते हैं पीरिंग, यह सेम अकाउंट में कराना चाहते हैं और हम सेम रीजन में ही पीरिंग कराना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यह सिलेक्टेड है। ओके, बीपीसी आईडी यहाँ पर एक्सेप्टर की बीपीसी आईडी सेलेक्ट कीजिए। ओके, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्रिएट पीरिंग कनेक्शन। सो हमारा पीरिंग कनेक्शन क्रिएट हो गया है। इसके बाद हमें जो रिक्वेस्ट आई है उसको एक्सेप्ट करना होगा। एक्शन पर यहाँ पर जाइए और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट रिक्वेस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे, आपका जो यहाँ पर जो पीरिंग कनेक्शन है यह शो हो जाएगा। ओके, यह यहाँ पर एक्टिव शो हो रहा है। अब हमें चलना है यहाँ पर कहाँ, अपनी राउट टेबल में चलना है। ओके, सो यहाँ पर आते हैं हम अपनी राउट टेबल में। जो राउट 1 है, सबसे पहले हम राउट 1 पर आते हैं। ओके, और इसको हम राउट 1 पर आते हैं और इसमें राउट्स पे आते हैं और एडिट्स राउट पर चलते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर एडिट राउट पर आते हैं और इसमें हमें करना क्या होगा कि राउट 1 की जो हमारी राउट 1 में है, राउट 1 को राउट 2 के यानी कि हमें यहाँ पे बीपीसी को ऐड करना होगा। ओके, सो हमें यहाँ पर जो हमारी इसकी जो यह हमारा बीपीसी 1 है, यह हमारी बीपीसी 1 की राउट टेबल है, तो हमें यहाँ पर बीपीसी 2 का बीपीसी 2 का यहाँ पे एड्रेस लेना होगा। सो यहाँ पर लेते हैं हम 192.168.0.0। ओके, 0.0/16। ओके, सो हमने यह ले लिया। इसके बाद यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा पीरिंग कनेक्शन। यहाँ पर आप जस्ट यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अगेन आप आइए राउट टेबल पर। ओके, अभी आपने ये चेंजेस राउट 1 में किए हैं, राउट 1 की टेबल में किए हैं। अब राउट 2 पर क्लिक कीजिए और राउट्स पे आइए और यहाँ पर आप सिंपली एडिट राउट्स पर क्लिक कीजिए और एड राउट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको बीपीसी 1 का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, जो नेटवर्क एड्रेस है वो मेंशन करना है जस्ट यहाँ पर। और यहाँ पर पीरिंग कनेक्शन, जो आपने पीरिंग कनेक्शन बनाया है इस एड्रेस के लिए, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, सो नाउ एडिड। अब हम चलते हैं अपने मशीन पर, जो हमारी सर्वर है यहाँ पर चेक करते हैं क्या अब हम पिंग कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू चेक अगेन। ओके, सो नाउ पिंगिंग। ओके, सो हम चलते हैं अपने अनदर सर्वर पर। सो चेक कर लेते हैं क्या हम यह हमारा सर्वर। ओके, सो हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा अनदर सर्वर है सर्वर 2, उससे सर्वर 1 पर पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर चलते हैं हम और यहाँ पर CMD पर चलते हैं। ओके, एंड CMD को ओपन करते हैं हम यहाँ पर, जस्ट ओपन CMD।
एंड यहां पर हम कमांड टाइप करते हैं पिंग 10.0.1.137. ओके, सो नाउ पिंगिंग सो माय इंटरनेट जो हमने पीयरिंग कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है सो वह सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम AWS में सेम रीजन में ही दो अलग अलग बीपीसी की वर्चुअल मशीनों को या EC2 इंस्टेंस को एक साथ कैसे कम्युनिकेट करा पाते हैं वाया बीपीसी टू बीपीसी पेयरिंग। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।